फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की स्टोरी का नाम है सास बनी माँ। अगर स्टोरी आपको मेरी आज की अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब देखो तब काम काम, कभी अपनी तरफ भी ध्यान दे लिया कर। थोड़ा धूप में बैठ ले, नहीं तो फिर कमर दर्द से परेशान हो जाएगी। मेरी तो सुनती ही नहीं है। आने दे तेरे बापूजी को, फिर देखती हूँ कैसे अपनी मनमानी करती है। इतना कहकर मीना जी अपनी बहू दीपा को प्यार भरी थपकी देती। दीपा, ओ दीपा, देखो तो ये महारानी यहाँ सो रही है। मैंने पूरा घर छान मारा, पूरा काम पड़ा हुआ है। माँ, वह आरव को सुलाते सुलाते मुझे भी झपकी आ गई। रात भर आरव को बुखार होने के कारण मैं सो नहीं पाई। दीपा को तभी एहसास हुआ कि वह तो सपना देख रही थी। कितना मीठा सपना था। उठ, तेरे बाबूजी गाजर ले आए हैं, हलवा बना दे। जब हम ब्याह कर आए थे तब हमें आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता था, और एक तुम हो। जी माँ, बनाती हूँ। इतना कहकर दीपा उठ गई। गाजर घिसते घिसते दीपा को अपनी माँ और भाभी का रिश्ता याद आने लगा, जो एक सास बहू से बढ़कर एक माँ बेटी का रिश्ता था। दोनों में बहुत प्रेम और बहुत ही स्नेह था। दोनों एकदम माँ बेटी की तरह रहती थी। दोनों में अच्छा तालमेल था। अक्सर उसकी भाभी यही कहती थी, देखना दीदी, तुम्हारी सास भी तुम्हें बहुत प्यार करेगी, पलकों पर बिठा कर रखेगी। उसे याद है जब वो ब्याह कर आई थी तब मीना जी उसे दूसरी सासों की तरह अक्सर ताने दिया करती थी कि तुम्हारी माँ ने ऐसा दिया, कम दिया, हमने तो अपनी बेटी को इतना दिया कि उसके ससुराल वाले आज भी तारीफ़ किए नहीं थकते हैं। दीपा कई बार अपनी सास के तानों से परेशान हो जाती थी। दीपा का पति रोहन उसे परेशान देखकर अक्सर उसे समझाता, दीपा, माँ को पलटकर कभी जवाब मत देना, तुम अपना फ़र्ज़ निभाती जाओ, तुम्हें तुम्हारे अधिकार अपने आप मिलते जाएंगे। दीपा अपनी सास को और आने वाले मेहमानों को सम्मान देने में कोई कसर ना छोड़ती। फिर भी उसकी सास उसे कुछ ना कुछ उल्हाना देती, परंतु उसकी ससुर उसे बेटी की तरह मानते। कुछ समय बाद दीपा के देवर मयंक की शादी उसी शहर में रहने वाली एक संपन्न परिवार की लड़की सुनीता से तय हो गई। अब तो मीना जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। वह ये सबसे कहती, बहू तो आने वाली है, आने वाली को बेटी बनाकर रखूंगी। दीपा ने शादी की तैयारियां पूरे मन से और बिना किसी शिकन के की। सभी मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। मीना जी सुनीता से कुछ काम ना करवाती, सारा काम दीपा के सुपुर्द कर देती। मीना जी के पति कई बार उन्हें समझाते कि वे दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही है, ये गलत है, परंतु मीना जी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। दीपा का देवर मयंक गुड़गांव नौकरी करता था। कुछ समय पश्चात अपनी पत्नी सुनीता को भी वह अपने साथ ले गया। सुनीता जब भी ससुराल आती दीपा से यही कहती, ये तो मेहमान दाखिल है, ये काम नहीं करेगी। परंतु धीरे धीरे मीना जी को एहसास हो गया कि वह जितना सुनीता के करीब जाना चाहती है उतना ही वह उनसे दूरी बनाए रखती है। कभी कभी तो सुनीता गुड़गांव से अपने मायके तक हो आती, परंतु उसी शहर में ससुराल होने के बावजूद वह मिलने तक न आती थी। मीना जी कभी सुनीता से अगर कुछ कहती भी तो वह पलटकर उन्हें तुरंत जवाब दे देती थी। अब मीना जी को एहसास होने लगा था कि वह जिसे कंकड़ समझ रही थी, जिसने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी कोई शिकायत नहीं की, ऐसा नायाब हीरा उनके पास था और उन्होंने कभी उसकी कद्र नहीं की थी। मीना जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह अपने से भी पहले दीपा को ऊपर रखने लगी। एक दिन एक बेटी की तरह उसकी कद्र करने लगी। ये सब देखकर दीपा बहुत खुश हुई। तब उसने अपने पति रोहन का दिल ही दिल में धन्यवाद किया कि उसने उसे सही रास्ता दिखाया और देर सवेर ही सही उसकी सास उसकी माँ बन गई। तो दोस्तों, आपको ये सास बहू की आज की स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल हर घर की कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।